Good afternoon, my dear students. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. From last 2 days, I was dealing with R.D. Sharma class 10th polynomial series questions. Now I am again starting with the same series. ठीक है, लेकिन ये नया क्वेश्चन के साथ है आज वाला. If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial function x is equal to kx square plus 4x plus 4, such that alpha square plus beta square is equal to 24. Find the values of k. ठीक है, ये क्वेश्चन है. गिवन क्या है? अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स या एफ एक्स क्या दिया तो एफ एक्स ले लो, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यही है ना, ये दिया हुआ है गिवन. तो देखो पहला स्टेप क्या करते हैं, वर्किंग रूल इसका क्या है, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं इसमें. बिना इसका तो क्वेश्चन बनता नहीं है. ठीक है, यही यूज करते हैं. सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्या है यहाँ पे, ए के है, बी क्या है 4 है, सी 4 है. ठीक है, यही दिया हुआ है. सम ऑफ रूट्स, अब देखो अल्फा प्लस बीटा इसलिए निकालना होगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा रिलेशन निकालेंगे तभी ना करेंगे. माइनस बी बाई ए मतलब -4/k होगा. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो निकालेंगे अल्फा बीटा, दैट इज c/a. तो c लिख दिए हैं वहां पे, c 4 है यहाँ पे दिया हुआ, और a क्या है, k है. ठीक है ना, यही है. कंडीशन क्या हो गया, गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है, यही ना दिया हुआ है. तो अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसको. यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यूज कर रहा है. देखो यहाँ बगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर -2 भी होता है. कैसे हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -2ab कैंसिल आउट हो गया. दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ऐसा होता है a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, हम प्रूव कर दिए. ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का क्वेश्चन में आते हैं. अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं, -4/k का स्क्वायर. ठीक है ना, -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा क्या है, 2 अल्फा बीटा 4/k इज इक्वल टू 24 ले लो. अब इसको सिंपल मैथ्स लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ. -4 का स्क्वायर 16/k स्क्वायर, -2 इंटू 4 8k स्क्वायर, 8/k इज इक्वल टू 24. अब देखो k एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 8k हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 24 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, सॉल्व कर देते हैं. 16 माइनस 8k, 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर, यही ना हो जाएगा. देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर. अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 8 से हो जा रहा है, तीनों डिविजिबल है ना नंबर 8 से. 2 माइनस k कॉमन ले लिए, 3k स्क्वायर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 कैंसिल हो गया. ठीक है, 2 माइनस k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर हो गया. अब उधर ले जाओ, 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल टू 0 हो गया, हो जाएगा ना. उधर एक तरफ ले जा रहे हैं तो अब देखो 3k स्क्वायर, 3 इंटू 2 क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 6 होता है, तो 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे +3 -2 करेंगे तो नहीं हो जाएगा प्लस के, तो +3k -2k यहाँ लगा देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, +3k -2k. ठीक है, क्या हो जाएगा, -2, 8 2 जाए, यहाँ देखो 8 2 जाए, 8 2 -k. ठीक है, 3k, हाँ ठीक है, 3k कॉमन ले लिए, k +1 हो जाएगा,
-2 यहाँ कॉमन ले लिए, k+1 हो जाएगा, हो गया। 3k -2 इंटू k+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कॉमन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू आएगा 2/3 और k इज इक्वल टू -1। पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k का वैल्यू क्या हो गया, 2 वैल्यू आए ना, यही है। k का वैल्यूज क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ k आर एज पर क्वेश्चन आर 2/3 एंड -1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द फाइनल solution of this question. Today we have completed first question. Next question solution is as follows. If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial function x is equal to 2x square minus 5x plus 7, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. ठीक है, यहाँ क्या है, अल्फा बीटा जीरोस दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल, फंक्शन x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यही है ना। तो अगर इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, शुरू में तो सम ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज इसका निकाल लेते हैं हम लोग, वर्किंग रूल यही है स्टार्टिंग पैटर्न इस टाइप का क्वेश्चन का। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, a यहाँ पे क्या है बताओ, a 2 है, b क्या है -5 है। जनरल कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो b क्या है -5, c क्या है 7 है ना। ये करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/a मतलब -5 हो जाएगा, a क्या है 2 है, तो मतलब 5/2 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a हो जाएगा, तो c/a मतलब 7/2 हो जाएगा ना, ठीक है, c/a, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना है फाइंड अ पॉलिनोमियल हु जीरोस आर इतना, ये जीरोस और ये जीरोस पे काम करना है। मतलब अगर इसके हिसाब से करते हैं तो यहाँ पे s निकालना होगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा जिसका जीरोस हो, और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अगर सम ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का निकालेंगे, जब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, +3 अल्फा प्लस 2 बीटा, हम लोग को इसका निकालना है फाइंड अ पॉलिनोमियल हु जीरोस आर इतना, मतलब इसका सम निकालेंगे और जीरो प्रोडक्ट निकालेंगे तब ना उस पर काम करेंगे। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना होता है, यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा एक साइड ले जाओ, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, कॉमन ले लो, 5 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ निकाले है ना, 5 इंटू 5/2 निकाल लिए हैं, पिछला स्टार्टिंग जीरो जब निकाले थे तो 25/2 हो जाएगा ना, 5 इंटू 5/2। इसका प्रोडक्ट p से लिख देते हैं, ठीक है, डिनोट कर दे रहे हैं हम इस सम ऑफ जीरोस को इसमें और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। किसका रूट्स क्या है, 2 अल्फा, इसमें रूट्स बता दिए हमें, आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अब देखिए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, प्रोडक्ट निकालोगे तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही ना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा कितना हो जाएगा, मैथ्स लगा के 6x अल्फा स्क्वायर प्लस 3 2 इंटू 2, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, 4 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इसके साथ कर दो, फिर से 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, प्लस अल्फा बीटा को बाहर कर देंगे, 13 अल्फा बीटा आ रहा है ना, तो 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा लिख के 13 अल्फा बीटा कर देंगे, क्योंकि 13 अल्फा बीटा की जगह पे हम 12 + 1 लिख सकते हैं ना, 13 की जगह पे 12 + 1,
वही यहाँ पे किए हैं। 6 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, होगा कि नहीं होगा? प्लस अल्फा बीटा तो अलग है ये है। अब 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको ले लेते हैं, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करेंगे हम लोग ऐसे। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, 6 इंटू 5/2 का स्क्वायर इसके जगह पुट कर देंगे, प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? 7/2 होगा ना। 6 इंटू 25/4 हो जाएगा, प्लस 7/2 हो जाएगा। 2 2 जा 2 3 जा 75 प्लस बाय 2 प्लस 7/2, दैट मीन्स 82/2, 41 हो गया, डन। यहां तक हो गया, अभी एक पार्ट हुआ है। सम और प्रोडक्ट निकाल दिया। अब जनरल इक्वेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का? कोई fx दिया तो px मान लेते हैं इसको, दूसरा px मान लेते हैं, सेम थोड़ी मानेंगे। फाइंड अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? kx स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। कल बता चुके हैं हम क्लास में, प्लस प्रोडक्ट, इसका क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप का, ठीक है। आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। k इंटू एक्स स्क्वायर, k इंटू एक्स स्क्वायर, k कॉन्स्टेंट होता है, यानी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट या नॉन जीरो रियल नंबर कल ही बता दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना निकाले हैं, देखो यहाँ निकाल दे, 25/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है? 41 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस, अब इधर देखो 2x स्क्वायर कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो यहां पे भी आंसर हो जाएगा, ये भी एक आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन हम पूरा इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। 2 आंसर होगा इसका, एक तो जनरल आंसर ही हो गया, 25x प्लस 82/2 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 41 इंटू 2 दैट इज 82। तो अब 2k/2 बाहर निकाल लो, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 हो गया। अब k/2 को कोई कांस्टेंट कुछ ले लो, लैम्डा ले लो, कुछ भी ले लो, लैम्डा हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 हो गया। लैम्डा कोई नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाएगा, वही यहाँ पे लैम्डा को नॉन जीरो रियल नंबर या कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हो, रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी नॉन जीरो रियल नंबर के को ले सकते हैं, दोनों के एक ही चीज है। के को यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट या रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। वेल लैम्डा इज, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। 2 आंसर हो सकता है इसका, एक तो जनरल यहीं पे आंसर हो जाएगा ये, और फिर पूरा सॉल्व करके ये हो जाएगा 2 आंसर। फर्स्ट ये हो जाएगा, दूसरा ये। यहाँ पे भी करके बहुत जगह छोड़ा रहता है, लेकिन दोनों तुम पूरा सॉल्व कर दोगे तो और अच्छा हो, इससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि तुम फाइनल सेकंड निकाले तो, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग को क्या निकालना था? पॉलिनोमियल निकालना था ना, जिसका पॉलिनोमियल ऐसा निकालना था जिसका जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा हो और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो। डन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।